वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के पास भी न जाना। हाय हाय, अल्लाह ये भी तो कह सकता था ज़िना मत करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना इतनी खतरनाक चीज है, उसकी बॉर्डर के करीब भी न जाना। नेपाल की बॉर्डर पर आप चले जाओ, अभी बॉर्डर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन BSF के खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर के जो सिपाही उनके खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों की वहां पे उनके खेमे लगे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर करीब आ चुकी है, अब यहाँ संभल करके रहना है। आप बॉर्डर पर कोई हथियार लेकर के नहीं जा सकते, कोई इल्लीगल चीज, कोई गैर कानूनी चीज लेकर के नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। लड़की बन संवर करके घर से निकल रही है, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर, सज धज करके, सवर करके निकल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकल रही है। मेरे भाइयों, क्या वो ज़िना की दावत नहीं दे रही है? क्या वो दुनिया वालों को ये आमंत्रण नहीं दे रही है, ये दावत नहीं दे रही है? ओ लोगों, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे हुस्न का दीदार करो, मेरे जिस्म का दीदार करो, मेरे शरीर को देखो। वो ज़िना की दावत दे रही है। अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। मुसलमान लड़की जब घर से निकले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुशबू लगा करके न निकले, वो खुशबू लगा करके भी न निकले। अगर मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो नमाज पढ़ने के लिए भी वो खुशबू लगा करके नहीं जा सकती। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जलसे में आ रही हैं, आप तकरीर सुनने के लिए जा रही हैं, रात भर आप तकरीर सुनेंगी, कुरान और हदीस की बातें सुनेंगी। आप जवान लड़की, आपकी 18-22 साल की, 20 साल की लड़की, वो सच करके, समर करके, वो दुनिया भर का मेकअप करके, वो खुशबुओं में अपने आप को बसा करके अपने घर से निकल रही है। ये कहाँ से जायज हो गया? ये भी नाजायज है मेरे भाइयों, ये भी ज़िना की दावत देना है। और आज आपके सीमांचल की बहुत सारी लड़कियां, आज इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर लाखों की तादाद में लड़की मुसलमान है, किशनगंज की रहने वाली है, पूर्णिया की रहने वाली है, अररिया की रहने वाली है, मुसलमान लड़की है। वो अपने रील्स डालती है, अपनी तस्वीरें डालती है, अपने वीडियोस डालती है, दुनिया वाले उसके ऊपर कमेंट करते हैं माशाअल्लाह, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, उसकी तारीफें हो रही हैं। ऐ मुसलमान लड़की, क्या तूने अपने रब का कुरान नहीं पढ़ा? तेरे रब का कुरान कहता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत, तुझे अपनी ज़ीनत को जाहिर नहीं करना है, तू सर से पैर तक ज़ीनत है, तुझे अपना चेहरा भी दुनिया वालों के सामने नहीं दिखाना है। तेरे जब तू पाँव चले, जब तू जमीन पर चले, तो तेरे पायल की झंकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम चला करो तो अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार करके न चला करो, तुम्हारे पायल की झंकार भी गैर मर्दों के कानों तक नहीं जानी चाहिए। ज़िना के करीब नहीं जाना है। घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में रहता है, भाभी भी उसी घर में रहती है। भाभी किचन में काम कर रही है, देवर जाके हंसी मजाक कर रहा है, भाभी को टच कर रहा है, भाभी को छू रहा है, भाभी से वल्गर बातें कर रहा है, भाभी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाभी देवर के सामने जैसे तैसे बैठी हुई है, जैसे तैसे अपने कपड़े को संभाल भी नहीं रही है। क्या ये ज़िना की दावत देना नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, गैर महरम औरतों से अकेले में न मिला करो, तन्हाई में न मिला करो। देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया अल्हम्दु अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। आज कितने रिश्तों में, आज जीजा साली के दरमियान अवैध संबंध चल रहे हैं, कितने घरों में भाभी और देवर के बीच में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये तो देवर तो गैर महरम है,
लड़की जवान हो गई, अपने सगे भाई के सामने भी, अपने बाप के सामने भी, अपने ससुर के सामने बहू को भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। ये नहीं कि चलो ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपने गरेबानों पर अपना दुपट्टा हमेशा रखा करो। अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। लड़की कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर मर्द है, जेंट्स है, वहां उससे टीचर से बात करना है। लड़की दुकान पे सामान लेने गई, दुकानदार जेंट्स है, मर्द है, उससे बात करना है। किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल पर किसी कंपनी वाले का कॉल आ गया, किसी मर्द का कॉल आ गया, बात करना है। अब अल्लाह ने उस गैर महरम से, उस मर्द से औरत बात कैसे करेगी, अल्लाह ने उससे बात करने का सलीका भी कुरान में बताया। फरमाया फला तक़ज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐ मुसलमान औरत किसी गैर महरम से तू ऐसे लहजे में बात न कर कि उसके दिल में तेरे लिए पुलाव पकने लगे, उसके लिए तेरे दिल में उम्मीदें पलने लगे। तू कड़क लहजे में बात कर, तू सख्ती के साथ बात कर। तू किसी से मोबाइल पर भी अगर कभी बात करे तो तेरी बात में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियों की आईडी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम की चैटिंग में आकर के लड़का कहता है अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कहती है वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। कभी अपने सगे भाई से इतने प्यार से बात नहीं की थी जितने ये इंस्टाग्राम वाले भाई से बात कर रही। तो 4 दिन तक वो भाई रहता है, फिर वो कहता है तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है, ये इधर से वॉइस आवाज भेजती, अपनी आवाज में कुछ बोल करके भेजती है। माशाअल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि निहायत बेकार आवाज है, मगर यहाँ तो पुलाव पक रही है इश्क और मोहब्बत की। लड़की की तारीफ करता है, लड़की खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, फिर फोटो भी भेज रही है, फिर वीडियो भी भेज रही है, फिर मुलाकात का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, लड़का लड़की मुलाकात भी करते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक चैटिंग होटल के किसी कमरे में जाकर के बंद होती है। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैं ये तो नहीं कहता कि लड़कियों के लिए हराम है, मगर मेरी बहनों अगर आपने जरा से भी अगर किसी को अपनी उंगली पकड़ाई तो कलाई पकड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मर्द औरत का रिश्ता चिंगारी की तरह है, इसलिए अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, अगर जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा गुनाह है ज़िना, अगर कुंवारा ज़िना करे तो इस्लाम कहता है 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं। भारत का कानून कहता है अगर आपस की सहमति से ज़िना हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर ज़िना हुआ है, अवैध संबंध कायम हुआ है, निकाह के बगैर अगर रिश्ता कायम हुआ है, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान कहता है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब ज़िना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, अलल ऐलान दी जाए, किसी बंद कमरे में न दी जाए। इतना बड़ा गुनाह है। और अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा है, मैरिड है, विवाहित है, या वो औरत शादीशुदा है, किसी की बीवी है और उसने ज़िना किया है, तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाए, उस मर्द को खत्म कर दिया जाए, उस औरत को खत्म कर दिया जाए। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये सजा इस्लामी कानून के तहत दी जाएगी। आज हमारे मुल्क में चूंकि हमारे मुल्क का अपना कानून चलता है, अगर हमारे गांव वगैरह में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो हम उसमें ये नहीं कि हम ये कानून नाफिज कर देंगे और सजाए मौत दे देंगे। हम भारत के कानून के दायरे में रह करके उसको जो सजा हो सकती है वो सजा दिलाने की और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़िना इतना बड़ा पाप है मेरे भाइयों, आप ये सोचिए कि इस्लाम ने शादीशुदा जानी अगर है तो सजाए मौत करार दी है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। ये बहुत गंदा काम है और बहुत बुरा रास्ता है।